जय सेवा सगाजन। आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन महान इतिहासकार, संशोधक, धर्मात्मा, जिनके संशोधन से आज हमें हमारी धर्मभूमि कचारगढ़ का पता चला है और जिनके अथक प्रयत्न के वजह से धर्म का पुनरुत्थान हुआ है, जिस वजह से उन्हें धर्मगुरु भी कहते हैं। ऐसे महान अभिव्यक्ति एडवोकेट केबा मोरस्कले साहब का 83वां जन्मदिन है। इस चलते आज मैं उनके जीवन चरित्र के बारे में बताना चाहती हूँ। हम सबको पता है वो क्लास 1 ऑफिसर थे। उन्होंने कचारगढ़ का संशोधन किया और समाज को आगे लाने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन उनके जीवन के स्ट्रगल के बारे में किसी को पता नहीं। तो चलो उस ओर रोशनी डालते हैं। एडवोकेट केबा मोरस्कले साहब का जन्म 23 जनवरी 1940 में नागपुर स्थित डेंडा पार्क, रामदासपेट बस्ती में हुआ। उनके माता पिता पुस्तौनी गांव मारू टोला में रहते थे, जो तालुका सालिकसा में है। उसे छोड़कर काम के चलते नागपुर आए थे, क्योंकि तब गांव में अकाल पड़ा था। इस वजह से रोजी रोटी ढूंढने नागपुर आए और डेंडा पार्क बस्ती में रहे। यहीं पर केबा मोरस्कले साहब का जन्म हुआ। केबा मोरस्कले साहब के पिता बानासुर जी नागपुर सुधार पन्यास यानी NIT में रोजंदारी स्वरूप बिलिंग का काम किया करते थे। उन्हीं के दफ्तर में केबा मोरस्कले साहब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में 3 से 4 महीने तक मजदूरी पर खस की तटियों पर पानी डालने का काम किया करते थे। वे उसी मजदूरी के पैसों से पाठशाला की किताबें और कपड़े खरीदी करते थे। वे 6 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हुआ। उनके परिवारिश की खातिर पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्हें 2 बहनें भी हैं। पिताजी ने तीनों बच्चों पर गोंडी संस्कृति के संस्कार डाले। अपने पुत्र को गोंडी संस्कृति का परिचय एवं अध्ययन करवाया। गरीबी के चलते केबा मोरस्कले साहब काम करके पढ़ाई करते थे। उनके पास कपड़े और किताबें की कमी रहती थी। वह एक ही शर्ट पहनकर जाते और आते ही धोकर सुखाकर दूसरे दिन वही शर्ट पहनकर स्कूल चले जाते। किताबों की कमी के कारण वो अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ाई करते थे या फिर उन्हीं को पढ़ने को बोलकर वो सुना करते थे। उनको पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और वो बहुत बुद्धिमान थे। गरीब होने की वजह से उनके यहाँ बिजली भी नहीं थी। इस वजह से वह रास्ते के लाइट के खंभे के नीचे पढ़ाई किया करते थे। स्कूल छात्रा थे तब उन्होंने आदिवासी विद्यार्थी संगठन की स्थापना की। उस समय शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया के गरीब अनुसूचित जनजाति की छात्रा और छात्राएं शिक्षा से वंचित रहते थे, इसलिए उन्होंने सीमा बंधन खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा। इस छात्र आंदोलन से राज्य भर हड़कंप मच गया और आखिरकार सरकार ने घुटने टेक दिए और विद्यार्थी संगठन को सफलता मिली। इसी सफलता से केबा मोरस्कले साहब को सामाजिक आंदोलन की क्रांति ज्योत प्रज्वलित की। वे अंबेडकर साहब के मनोविरोधी आंदोलन से प्रोत्साहित हुए। बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी को अपना गुरु माना करते थे। इसी तरह महात्मा रावण, वीरांगना रानी दुर्गावती, सम्राट संग्राम शाह, राजा खांडक्या बल्लाशाह, राजमाता रानी हीराई इन गोंडी राजाओं को प्रेरणास्थान मानते थे। उन्होंने गोंडी वीरों का इतिहास संशोधन कर अपने प्रबंधन भाषणों में वो लोगों तक पहुंचाते थे। केबा मोरस्कले साहब ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। उन्होंने नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई किया और उनको बहुत जगह से ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने आदिवासी विकास महामंडल की नौकरी इसलिए चुनी ताकि वह समाज के साथ जुड़े रहे और अपने समाज की सेवा करते रहे। नौकरी करते समय उन्होंने ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना की, जो आदिवासी कर्मचारी पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाए। केबा मोरस्कले साहब अपने जीवन कार्य में गोंडी अस्मिता जीवित रखने के लिए नौकरी के साथ समाज को प्रबोधन भी किया करते थे। उन्होंने सफ़रे गोंडवाना जैसे कार्यक्रम लेकर समाज को सांस्कृतिक इतिहास धर्म के बारे में उजागर करते रहे। नौकरी की परवाह न करके केबा मोरस्कले साहब ने समाज को आगे लाने का काम किया तथा वो समाज सेवा ना कर पाए, समाज को जागरूक ना कर पाए, इसलिए उनका तबादला दूर किया जाता था। फिर भी केबा मोरस्कले साहब ने निरंतर समाज कार्य जारी रखा। आज जो कुछ देश में पीली क्रांति दिख रही है वो केबा मोरस्कले साहब के संशोधन कार्य की देन है। हमें उनके संशोधित गोंडी धर्मस्थल कचारगढ़, सप्तरंगी धर्मध्वज, धर्मचिन्ह सल्ले गांगरे, 750, जय सेवा तथा भाषा संस्कृति अस्मिता का जतन करना है। मैं धन्य हूँ कि उनके बारे में आपको जानकारी दे पा रही हूँ। ऐसे महान धर्मात्मा धर्मगुरु के जन्मदिन पर मेरा सेवा सेवा, जय सेवा, जय गोंडवाना।